अगर आप सिविल प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर उनकी सप्लाई करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट टेंडर्स में, सरकारी प्रोजेक्ट्स में अप्रूव हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स और बहुत से सप्लायर्स कई डिपार्टमेंट्स में कांटेक्ट कर चुके हैं प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए, लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं। हर एक डिपार्टमेंट से एक ही क्वेरी आती है कि क्या आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्रूव्ड है या नहीं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग फेल हो जाते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का अप्रूवल कैसे कराएं। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं फ्री व्यापार। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और सिविल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका अप्रूवल कैसे कराएं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसकी फीस होती है और इसमें लगने वाले लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि प्रोडक्ट अप्रूवल जरूरी क्यों है। अगर आप सिविल प्रोडक्ट्स जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, उससे रिलेटेड डोर्स, स्टील या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जैसे स्विच, सॉकेट, वायर्स, लाइट, फैंस, ये सारे अगर आप आइटम बनाते हैं या इसकी सप्लाई करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट को आप सरकारी डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पहले उस डिपार्टमेंट में अप्रूवल होना मैंडेटरी है। अप्रूवल होने के रीजंस क्या होते हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। डिपार्टमेंट ये वेरीफाई करना चाहता है कि उनके प्रोजेक्ट्स में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर है। इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है टेस्टिंग की, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। किसी प्रोडक्ट का अगर BIS सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो BIS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो आपका प्रोडक्ट अप्रूवल होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे CPWD, PWD, MES, NHAI, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट का अप्रूवल डिपार्टमेंट वाइज कराना पड़ता है। तो दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज माडा। अब हम समझते हैं कि माडा में आपका प्रोडक्ट कैसे अप्रूव हो सकता है। अब माडा में प्रोडक्ट अप्रूवल के बारे में जाने, सबसे पहले हमें माडा के जो मेन वर्क्स हैं, जो मुख्य कार्य हैं, उसको समझना चाहिए। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये क्या क्या कार्य करती है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए सस्ती आवास योजना शुरू करती है और उस आवास को अलॉटमेंट के लिए लॉटरी सिस्टम के द्वारा अलॉटमेंट कराया जाता है। जितने भी स्लम एरिया है महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डेवलप करना और जिनकी वहां पे जमीन गई है उनको एक फ्लैट अलॉट करना, ये सारे काम है माडा के। अगर कोई घर बन रहा है तो उसमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स होती है, या कोई एक बिल्डिंग बन रही है उसमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वहां पे लगने वाला स्टील, सीमेंट, फैन, वायर्स, स्विच, सॉकेट, किचन के लिए किचन सेट, दरवाजे, ये बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो किसी भी सिविल कंस्ट्रक्शंस में यूज होते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको माडा में, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपने सिविल प्रोडक्ट्स को अप्रूवल कराने हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यहाँ पे आपके पास एक फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका टेस्टिंग रिपोर्ट NABL से होना चाहिए। तीसरा, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स है, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इसके साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका GST, ओनरशिप प्रूफ, प्रीमाइसिस का एड्रेस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होता है दोस्तों, वो होता है आपके प्रोडक्ट का कैटलॉग। ये भी मैंडेटरी होता है, आपको अप्रूवल के लिए जरूरी है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि अगर आपको इसमें अपना एप्लीकेशन करना है प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके इसकी एक एप्लीकेशन फीस होती है 15,000 प्लस GST, 15,000 प्लस GST। वो पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है। तो इसके बाद
डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनिंग करती है, उसमें लगने वाले जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करती है, साथ में ही यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का सैंपल भी उनको चाहिए होता है टेस्टिंग के लिए, वो किसी दूसरे लैब में भी उसकी टेस्टिंग कराते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके साइट पे, आपके फैक्ट्री में वो विजिट भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपका प्रोडक्शन है, कैसे आप सेफ्टी को यूज करते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो आपके लैब में है या नहीं है। इन सबको करने के बाद डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको एक अलॉटमेंट लेटर देता है। अलॉटमेंट लेटर की वैलिडिटी 2 से 3 साल की होती है। उसके बाद आपको हर 2 से 3 साल में इसका रिन्यूअल कराना पड़ता है। सही अप्रूवल्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने प्रोडक्ट को सरकारी प्रोजेक्ट्स तक, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तक पहुंचा सकते हैं। किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए जैसे पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस या एनएचआई जैसे डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको प्रॉपर गाइड करूं, उसके डॉक्यूमेंटेशन बताऊं, उसका प्रोसेस बताऊं, तो दोस्तों आप कमेंट में लिखें यस अप्रूवल गाइड। आप जिस पे कहेंगे मैं उस पे एक नया वीडियो ले आऊंगा और आपको सारी चीजें बताऊं। दोस्तों जिनको भी अपने प्रोडक्ट अप्रूवल कराने हैं, वो अप्रूवल कराने के लिए परेशान हैं, थक चुके हैं, अब उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं, तो आप मेरे मेल आईडी freevyapar@gmail.com पे अपने प्रोडक्ट की कैटलॉग, फैक्ट्री लाइसेंस, जीएसटी, टेस्टिंग रिपोर्ट और ओनरशिप का प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे भेज सकते हैं, जिसपे मेरी टीम जो हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स का, सप्लायर्स का प्रोडक्ट अप्रूवल करा चुकी है, वो आपका भी करा चुकी। इसके लिए आप अपने डिटेल्स मेरे ईमेल आईडी पे freevyaparschool@gmail.com पे भेज सकते हैं, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। तो दोस्तों अगर आपको प्रोडक्ट अप्रूवल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, टेंडर, एडीसी के बारे में आपको जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।